इज इक्वल टू 0 अगर हो जाता है तो एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो गया तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाएगा, नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ए को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये समझिए कि अगर ये कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इस कंडीशन को रखना अति आवश्यक है। ये जब तक रहेगा नहीं तब तक किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को माना नहीं जाएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये बात हमने कल पढ़ी थी, ठीक, ये बात हमने कल जानी थी। और चूंकि ये इस वजह से है कि ये पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी हम देखते थे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलते थे, 2 मिलते थे। क्यों वहाँ ऐसा होता था, क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है। आइडेंटिफाई कैसे करना है, आइडेंटिफाई का वही मैंने तरीका बताया था कि एक्स का जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 हो, तब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के तो भाई कई तरीके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना होने का क्या तरीका है, बस आपको ये याद रखना है कि जो एक्स का मैक्सिमम पावर है वो आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक्स का जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी में भी, इसमें चाहे इसमें या फिर इसमें, किसी में भी अगर नेगेटिव आ जाता है तो वो आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। या फिर अगर रूट जैसा कोई आ जाता है तब भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। या फिर जनरली हाफ कह दिया जाए तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दोनों की बात एक ही है। क्यों, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अगर इन केस मान लीजिए मैंने ऐसा कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x+3 इज इक्वल टू 0, यहाँ एक्स स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है, एक्स का पावर माइनस में आ जा रहा है, नहीं आ जा रहा है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है। बाकी आपको मैंने तरीका बताया था कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो आप उसको क्या करें, सॉल्व ज़रूर करें। सॉल्व करके ही देख के जाना, देखें कि हम सॉल्व करने के बाद ही डिसाइड करें कि वो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। जब आपको ये पता चल गया कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या ज़रूरी है कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस जो होंगे वो आपको निकलेंगे, या फिर अगर निकलेंगे भी तो किस टाइप के निकलेंगे, है ना, किस टाइप के निकलेंगे, तो उसका हम आगे चल के अभी टाइप भी देखेंगे कि जो हमारे ये सॉल्यूशन मिल रहा है तो इन सॉल्यूशन का नेचर 4 तरीके का होता है, लेकिन हम यूज सिर्फ 3 ही तरीके का करेंगे। पहला एक फार्मूला बेस्ड हो गया, फिर जिसको सिंपल फ्रैक्शन कह सकते हैं, फैक्टर सिंपल फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। दूसरा होता है स्प्लिट मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है वो क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायरिंग। 3 मेथड होता है हमारे पास। तो चूँकि फार्मूले बेस्ड वाला तो बहुत फार्मूला बेस्ड का है या मिडिल टर्म स्प्लिट का है, ये दोनों बात समझिए कि एक ही है। अगर फार्मूला वाला भी उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप अगर यूज करेंगे तब भी आपका काम हो जाता है, ठीक है। तो आइए उस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे करके इज इक्वल टू 0 दिया गया है और कह रहा है फाइंड रूट्स, इसका रूट फाइंड करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी x की वैल्यू निकलेगी अल्फा और बीटा तो हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको रूट के नाम से जानेंगे, ठीक। यानी ये x की ऐसी वैल्यू है जिसपे ये इक्वेशन क्या हो रही है, 0। एक बार अल्फा की वैल्यू x के जगह पुट हमने किया तो देखा वैल्यू 0। एक बार बीटा की जगह हमने x के जगह हमने बीटा की वैल्यू पुट की, देखा वैल्यू 0 हो गई। तो इनको क्या कहा जाता है, रूट्स कहा जाता है। पॉलिनोमियल में चूंकि हम पॉलिनोमियल में 0 हम कैलकुलेट करते थे तो वहाँ हम उसको क्या कहते थे, जीरोस कहते थे, क्योंकि हमको ये पता नहीं था कि वो 0 वहाँ इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, लेकिन इक्वेशंस में हमको पता है कि ये जीरोस होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन तभी कही जाएगी इक्वल और 0 आया तब, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब अगर मान लीजिए कि इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आपको दिया गया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ये करना है कि इसका आपको क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। तो सिंपल है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 9th क्लास 9 का हमने बहुत बार फैक्टर पढ़ा है, सेम वही मेथड आप इस्तेमाल करेंगे। और तो हमारे पास 2 बन रहे हैं ऐसे फार्मूले। अब क्या देखना है, हमको ये देखना है कि 10 का साइन क्या है, नेगेटिव है। अगर 10 का साइन नेगेटिव है तो इन दोनों में नेगेटिव करना यानी माइनस करने पर हमको क्या आना चाहिए, x का कोफिशिएंट आना चाहिए। अब प्लस में है कि माइनस में वो हम बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन हमको क्या है, इन दोनों का जो कोफिशिएंट है, इन दोनों के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, कोफिशिएंट करें, इन दोनों के प्रोडक्ट में जो नंबर्स आए होंगे प्राइम फैक्टर
उनको क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे 10 की वैल्यू क्या दी है, माइनस दी है। अगर यहाँ प्लस होता तो आप इनको प्लस करते। तो ये सारा डिसाइड कौन करता है, ये कांस्टेंट का जो नेगेटिव साइन है वही डिसाइड करता है कि प्लस करना है कि माइनस करना है। ठीक है, अब ये ना समझे प्लस माइनस कर लें, ऐसा कुछ नहीं है, सारा डिसाइडमेंट यही होता है, क्वेश्चन में ही आपको छुपा होता है कि आपको प्लस करना है कि माइनस करना है। ये बात आपको क्लियर है। तो यहाँ देखने से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ देखने से पता चल रहा है कि आपको माइनस करना है। तो आप 5 और 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 10 और 1 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा। आपको लाना क्या है, 3 लाना है। इसका मतलब कि ये फैक्टर आपके काम का है, ऊपर वाला फैक्टर आपके काम का नहीं है। तो हम थोड़ा बेसिक टाइप से बता देते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर क्या, यहाँ माइनस रख लीजिए, और देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, ऐसे 5 + 2 सॉरी 5 - 2, क्योंकि आपको माइनस करने पे 3 आया, और बाहर की तरफ क्या रख देंगे, एक्स रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस का इधर से मल्टीप्लाई और एक्स का इधर से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या हो गया, -5x, इसमें कर देंगे 2x, और ये क्या हो जाएगा, -10 = 0। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो ये 3 टर्म्स थे उसको आपने क्या किया, 4 टर्म्स में ब्रेक कर लिया। ये हम इस वजह से किए हैं ताकि हम पेयर बना सकें, इस वजह से हमने ब्रेक किया। तो जब भी 3 में होगा तो उसका हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम इसको 4 टर्म्स में हम कर लें। और मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग का एम भी वही होता है कि 3 को 4 में बना लेना है। ठीक है, तो बन गया। तो आप कॉमन ले लीजिए फटाफट। तो मान लीजिए यहाँ आप क्या कॉमन ले लेंगे, x, तो ये हो जाएगा x - 5, और ये क्या हो जाएगा आपका 2, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा x - 5 = 0। अब देखिए यहाँ 2 टर्म हो गए, एक ये और एक ये, 2 टर्म है। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x - 5, और इधर क्या हो जाएगा, x + 2 = 0 है। अब यहाँ बात ये देखनी होती है, देखिए ये वाली चीज़, तो ये एक और वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, 2 वैल्यू है। तो मान लीजिए ये, अगर मैं ये कहूँ कि देखिए मैथमेटिक्स का एक रूल क्या लगता है, मैथमेटिक्स का एक रूल है a × b = अगर 0 है, अगर ये बात मैं कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि a जो है वो 0 होगा, तब जाके पूरी वैल्यू 0 होगी। लेकिन एट ए टाइम सिर्फ एक ही समय नहीं कि a भी 0 b भी 0 और 0 का 0 में मल्टीप्लाई कर दिए 0, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब कोई वैल्यू ही नहीं है तो आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। 0 का मतलब क्या हुआ, डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। 0 का मतलब क्या, डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो फिर आप जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है तो उसका मल्टीप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, वो भी ऐसे चीज़ में जो ऑलरेडी वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं है तो फिर आप उस पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं, है ना। तो इस वजह से यहाँ केस क्या होता है, एक की वैल्यू होनी चाहिए, एक की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, x - 5 = 0, यहाँ और कर देते हैं, यहाँ और करते हैं और लिखते हैं x + 2 = 0। एंड नहीं करते हैं, ठीक है। एंड जब करेंगे तो फिर हमारा दोनों एक साथ हो जाएगा। तो या तो ये यानी आइदर दिस = 0 और दिस = 0, तब जाके ये 0 होगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसको वही लीनियर इक्वेशन वाला जो जैसे करते थे 1 वेरिएबल का, तो सिंपल बात वहाँ पे हो जाएगा। तो ये x इधर भेज देंगे तो 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x = -2। तो इस तरीके से जो आपके ज़ीरोज़ आएंगे वो ज़ीरोज़ करें, जो आपके रूट्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, 5 - 2, एक 5 आ जाएगा, एक -2 आ जाएगा, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। यार इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आते भी हैं, तो उसको हम देखेंगे। बहुत इजी भी है, ये मत समझे कि हाँ बहुत टफ है। बस आपको करना है क्या, थोड़ा कैलकुलेशन में आपको बड़ी सतर्कता बरतनी है, और कुछ भी नहीं, बहुत कॉन्शियस होकर करना है। तो देखिए अब इसका क्या है, साइन प्लस में है, 5 और ये 2 है, 5 और 2 आपको दिया गया है। बस आपको +5 और 2 को देख लेना है कि प्लस करने पे 7 आ रहा है, आपका इजी हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये जो 7 है उसको कैसे ब्रेक कर लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। अब वो वाला तो सीन हटा दीजिए जो हमने किया था, वो बेसिक मैंने बताया था।
आप वहाँ से ट्राई करके आप अपना कैलकुलेशन सही कर सकते हैं। ये मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो सभी कर लेंगे, आसान है, इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आपको थोड़ा और अच्छा करना, मान लीजिए थोड़ा चाहते हैं कि भाई कॉमन वॉमन लेने में आपको दिक्कत ना हो, तो 5x को यहाँ रख लीजिए, 2x को यहाँ रख लीजिए, तब भी आपका हो जाएगा। नहीं तो ये भी ठीक है ना। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन देखते हैं। तो सिर्फ हमारा कॉमन क्या है, x कॉमन है। तो x कॉमन लेके तो क्या हो गया, √2 हम कॉमन ले लिए। तो √2 जब कॉमन लेंगे तो चूंकि एक √2 बाहर आया है, दूसरे √2 यहाँ बच जाएगा, क्योंकि √2 में √2 का मल्टीप्लाई करते हैं तभी 2 आता है। तो ये हो जाएगा। और फिर उसके बाद से यहाँ √2 कॉमन हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। जैसे ये कॉमन वाला स्टेप लेते हैं, क्विकली हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये और ये दोनों एक जैसे है कि नहीं है। अगर दोनों की वैल्यू एक जैसे आ रही है तो आप समझिए कि क्या हो जा रहा है, आपका ट्रू है। इन केस अगर आप यहाँ फंस रहे हैं कि इसमें क्या आना चाहिए, अगर कॉमन आपको पता चल गया तो समझिए कि यही वाली वैल्यू इधर आनी चाहिए। जैसे बड़े क्वेश्चंस में कभी कभी लगता है कि यहाँ क्या होना चाहिए, अगर आपने कॉमन फाइंड आउट कर लिया तो यही वाला आप लिख लें। ये तरीका कब होता है, जब आप एग्ज़ाम में फंस रहे होते हैं, आपका थोड़ा माइंड जो है वो थोड़ा हफजट रहता है, वहाँ पे माइंड अगर काम नहीं कर पाता है तो बस आप ये वाली यहाँ से कॉमन, सटीक कॉमन आप निकाल लीजिए, यही वैल्यू आप तुरंत यहाँ रख के फिर आप फर्दर प्रोसेस को आगे कर लीजिए। अब वही बात है, इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, ये कॉमन है, तो √2x और प्लस क्या हो जाएगा 5, और इधर आप क्या लिख लेंगे x + √2 = 0। फिर वही बात है, आइदर 0 और, तो डायरेक्ट आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर एक आधी स्टेप और बढ़ा सकते हैं आप ऐसे। √2 क्या हो जाएगा -5, x क्या हो जाएगा -5/√2। और यहाँ अगर देखेंगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -√2। तो इस तरीके से जो आपको वैल्यू मिली है, बात समझ में आ रही है। चलिए तो देखिए, यानी अब क्वेश्चन आपका क्या है, √2x² - 2√2x और -2√3। क्वेश्चन आपका ये है। अब इसमें आपको क्या निकालना है, इसका आपको रूट्स निकालना है, यानी x की दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या, हम ये देख रहे हैं कि ये भी रूट में है, ये भी रूट में, ये भी रूट है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये और ये रूट में थे, ये रूट में नहीं थे, तो हम इजीली कर लिए थे, मल्टीप्लाई किया और हमारा फैक्टर आ गया। लेकिन यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा फैक्टर आएगा, ऐसा नहीं कि फैक्टर नहीं आया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिला, 2 मिला और 3 मिला, यानी का मल्टीप्लाई किए तो हमको 6 मिल गया। तो ये हो गया 0, 4 वैल्यू हो गई। कॉमन आपको देखिए यहाँ √3 है, यहाँ भी आपको 3 दिख रहा है, तो इसमें √3 छुपा हुआ है, तो यहाँ आप कॉमन ले लीजिए √3। x इसमें है, x इसमें है, x कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएगा x माइनस, यहाँ क्या बच जाएगा √3 और √2, यानी अंदर में क्या बच गया √6, ठीक है, ये हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपको कॉमन पता चल गया कि √2 है। अगर इन केस आप नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ क्या आएगा, तो आप यही वाली वैल्यू आप यहाँ पे उठा सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले में बताया था, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। अब ऐसे भी √2 कॉमन लेंगे तो रूट इधर आ जाएगा, तो √2 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो √6 हो जाएगा। अब फिर इसमें क्या कर लेंगे, x माइनस √6 और √3x प्लस √2 जो हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। x माइनस √6 = 0, √3x प्लस √2 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी √6, और यहाँ x की वैल्यू क्या आपको मिल जाएगी -2/√3। तो इस तरीके से आपके पास जो दो वैल्यूज मिल रही है, वो एक मिल रहा है √6 प्लस के साथ, और दूसरा माइनस, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से। तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1 का 4 हम देखेंगे, 2x² - x + 1/8। तो इसमें बहुत घबराने वाली बात नहीं है। क्यों घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप इसका क्या है, ये 1/8 होना
तो ऐसा नहीं, आप 1/8 से भी काम चला सकते हैं। अगर आप थोड़ा अपने दिमाग को ट्विस्ट करें और ये करें तो इससे भी कर सकते हैं। लेकिन इन केस मान लीजिए आपको नहीं ट्विस्ट करने आ रहा है तो बहुत ही सिंपल जनरल मेथड का यूज़ करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो अगर सबका एलसीएम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 8, और इसका भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आपका जो हो जाएगा 16x² माइनस 8x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर उसके बाद सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप इसका फैक्टर कर लेंगे। 16 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा आपको 16, और 16 का फैक्टर यानी 2 पार्ट्स में फैक्टर करना है और ऐड करके आपको 8 लाना है। तो क्या होगा 16 का 4 × 4 4 × 4, दोनों को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, सिंपल। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था। अब मैं इसको क्या सारे क्वेश्चंस बताऊंगा तो भाई बड़ी दिक्कत होगी, है ना, आप कर भी नहीं पाएंगे। मतलब वही बात है, आपका हाथ बंध जाएगा ना, तो फिर उसका देखिए हम एक्सरसाइज 4.2 में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो मैंने पिछले उसमें वीडियो में मैंने बताया है, आप जाके देख सकते हैं पिछला वीडियो, जिसमें कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फर्स्ट वाले जो इक्वेशंस बनाने थे, इक्वेशन फर्स्ट जो था उसका उसमें जैसे है उसी तरीके से करना है, लेकिन चूंकि इसमें दे रखा है कि एग्जाम्पल 1 को आपको सॉल्व करना है, तो वो आप एग्जाम्पल 1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसमें बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। अब बात आती है तीसरे वाले की बात आती है, तो तीसरा वाला मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि क्वेश्चन ये पहचानना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है कि लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। यहाँ 2 चीज़ें जो 2 बात होती है वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम में और उसने कहा नहीं है आपसे, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये बात आप समझ लीजिए, अगर आपको मार्क्स पाना है आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ये बात आप जान लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल है, बहुत ही इजी है, इसमें कोई वो बात नहीं। कह रहा है 2 नंबर है, तो हम थोड़ा सा पहले ये समझें कि अगर लीनियर इक्वेशन हमारा होता और उसमें 2 नंबर होते तो हम क्या सपोज करते कि एक x है और एक क्या हो जाता y हो जाता, और इनका सम करते तो हमको क्या मिल जाता 27 मिल जाता। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, ये आपको समझ में आ रही है। तो अगर इसके हिसाब से मैं देखूँ तो मैं फर्स्ट नंबर जो लेट करूँगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर मैंने लेट किया x, लेकिन सेकंड नंबर हम y लेट नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है उसी से हम सेकंड नंबर को निकालेंगे। यहाँ पे जो ट्रिक वाली बात यही होती है कि जो ये वाला जो स्टेटमेंट दे रखा है इसी से हमको सेकंड वाले नंबर को चूज कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर हमारा ये हो गया और सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 27 माइनस x। कैसे आया, मैंने क्या किया, ये वाला जो था मैंने y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली 27 और इसको बेस के क्या कर लिया x, यानी मतलब ये जो सेकंड वेरिएबल हमको मेरे दिमाग में जो था उसको भी मैंने x के टर्म्स में ही कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या है सिर्फ सिंगल वेरिएबल का आपको यूज करना है, या x यूज करिए, y करिए, z करिए, जो आपको यूज करना है वो आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट से 2 चीज़ें फाइंड आउट कर ली, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। ठीक है, अब थर्ड जो लास्ट स्टेप कह रहा है, जो स्टेटमेंट जिसमें फिनिश हो रहा है वो क्या है, क्या द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, या इनके जो प्रोडक्ट है वो क्या है 182 है। तो उस वाले से हम क्या कर लेते हैं, उस वाले से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करने में उसका हम हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, तो आइए कैसे हम देखेंगे, ऐसे लिख लेंगे एज पर एज क्वेश्चन, और करके यानी क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्या दिखा, एक आपका फर्स्ट नंबर ये है, इसका आपने प्रोडक्ट करना है किससे, सेकंड नंबर से, तो आपको क्या मिलना है 182। ये आपका बनेगा इक्वेशन। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए
7x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। सबको उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, इधर क्या हो जाएगा 0 और इधर x जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, ये माइनस 27x हो जाएगा और ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है ही, मैंने ऐसे कर दिया, ये वाला जो 0 था मैंने शिफ्ट किया इधर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो तरीका आपके पास है ही, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करिए, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड यूज करिए या कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से पहले दिया गया है तो आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही यूज करेंगे। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है। तो आपको करना क्या है, फैक्टर कैसे करना है, 182 है, 182 का फैक्टर करेंगे और फिर उसका पॉजिटिव यानी वो उसका साइन पॉजिटिव है तो दो नंबर्स ऐसे चूज करेंगे जिनको ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल बात है, क्लास 9 में भी आपने इसको बहुत बार पढ़ा है तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, तो कर लीजिए। 182 का जो फैक्टर है वो क्या होगा, 2 × 7 × 30। अब इनको दो नंबरों में ऐसे बना के, दो यहाँ 3 नंबर है, अब इनको 2 नंबर में चेंज करके और प्लस करने पे आपको मिलेगा तो क्या है, बस कुछ करना थोड़ी है, देखिए ना 14 × 13 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 27 आ जाएगा जो कि x का क्या है, कोफिशिएंट है आपका। तो मतलब ये है कि हमको कैलकुलेशन से ये पता चला कि 14 × 13 हमारे पास फैक्टर मिल रहा है तो उसको हम कर लेंगे यहाँ पे, और दोनों को चूंकि प्लस करना है तो इसका मतलब कि दोनों वैल्यू प्लस में ही होनी चाहिए, तो ये मैंने ऐसे कर दिया, -14x और -13x + 182 इज इक्वल टू 0। देखिए ये ऐसे, इसके बाद ये स्टेप मैंने लिखा है तो पिछला वीडियो देख सकते हैं कि इसको कैसे मैंने किया है, एक छोटा सा स्टेप मैंने वहाँ पे बताया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 टर्म्स हो गया तो आपको पता है पेयर करना है तो ये आ जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो x - 14 और फिर यहाँ 13 कॉमन लेंगे तो x - 14, -13 कॉमन लेना है आपको। ठीक है, फिर इन दो टर्म्स में क्या कॉमन हो जाएगा, x - 14 और फिर ये हो जाएगा x - 30 इज इक्वल टू 0। और फिर आप क्या कर लेंगे, x की वैल्यू आप निकाल लेंगे 14, यहाँ से x की वैल्यू x - 14 इज इक्वल टू 0 और x - 13 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। तो ये दो ऐसे पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी फर्स्ट जो है आपका ये और सेकंड आपका ये। वैसे ये आपका आंसर यही नहीं है आंसर, क्योंकि आपने ये लेट किया है, लेकिन जब वो कन्वर्ट करेंगे किसी एक की वैल्यू लेके यहाँ पुट करेंगे और इससे निकालेंगे तो यही दोनों नंबर बाद में चल के मिलेंगे। ठीक है, आपके पास नंबर क्या मिला, 2 नंबर मिले ना, एक x = 14 मिला, एक x = क्या मिला 13 मिला। तो अब मैं क्या करूँगा, इफ x = 14, अगर x = 14 होगा तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा 14 और सेकंड नंबर क्या आपको मिलेगा 27 - 14 मीन्स दैट 30। ये कब था, जब 14 था। और अब आप क्या मान लीजिए, इफ x = 30 तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा 30 और सेकंड नंबर आपको क्या मिलेगा 27 - 13 मीन्स दैट 14। तो ये चीज़, ये प्रोसेस जो है ना x की वैल्यू निकालने के बाद करेंगे। अब यहाँ चूंकि ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि डायरेक्ट आपको 14 और 13 आ गया था, लेकिन इसमें जब तक आप ये नहीं निकालेंगे इस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनका सम जो है वो क्या दिया हुआ है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, कि पहले हमको कॉन्सेक्यूटिव नंबर समझना पड़ेगा, है ना। तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का मतलब ये होता है, इसको हिंदी में भी कह सकते हैं लगातार आने वाली संख्या, यानी जो लगातार नंबर्स आते हैं उन्हीं को कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स कहा जाता है।
ठीक है। तो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मतलब यूँ करिए जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से जो आ रहा है तो ये सभी कॉन्जुगेटिव नंबर्स है। या फिर किसी भी नंबर में आप +1 ऐड करते हैं तो वो उसका कॉन्जुगेटिव नंबर्स मिल जाता है, ठीक है। फर्स्ट वाले नंबर में आपने जैसे ही 1 ऐड किया तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो फर्स्ट का कॉन्जुगेटिव हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए 3 का कॉन्जुगेटिव क्या हो जाएगा 4 का कॉन्जुगेटिव 5, 1 का कॉन्जुगेटिव 2, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कॉन्जुगेटिव नंबर्स कर लेते हैं। तो जो हमारा लेट करने का तरीका है सेम वही है। मैंने इसको क्या किया x लेट कर लिया और मान लीजिए हमको ये 2 फाइंड आउट करना है, यानी 2 को मैं फर्स्ट वाले टर्म्स के साथ लिखना चाहता हूँ। तो फर्स्ट वाले की वैल्यू तो 1 हमारे पास है ही और इससे 1 ज़्यादा है तो x+1, ठीक है। अब थर्ड कॉन्जुगेटिव नंबर्स आपको देखना है तो फर्स्ट वाले टर्म्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो फर्स्ट की वैल्यू आपकी x है और ये किससे कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है तो ये 2 हो जाएगा। इस तरीके से करके आपको आगे बढ़ता जाएगा। आपको जितने कॉन्जुगेटिव नंबर्स आपको लेने हैं तो आप अपना ले सकते हैं। कॉन्जुगेटिव नंबर्स का ये है, इसमें भी 2 आते हैं, एक सम आता है एक विषम आता है, यानी कि ऑड और इवन आता है। तो ऑड के लिए देखिए अब आ गया है तो थोड़ा मैं आपको बता ही देता हूँ। ऑड कॉन्जुगेटिव नंबर्स के लिए और इवन कॉन्जुगेटिव नंबर्स के लिए, दोनों के लिए आप चाहें तो सेम वैल्यू ही ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं, कोई उसमें डाउट नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए ऑड को अगर आप देखेंगे तो 1 3 5 इस तरह से करके आता है। तो 1 के लिए क्या लिखेंगे x, ये कितना ज़्यादा है 2 तो x+2, ये कितना है 4 तो x+4, ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड तरीका नहीं लगता है। स्टैंडर्ड तरीका कब लगता है? जब आप इसको 2x लिखते हैं और 2x+2 लिखते हैं और 2x+4 लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो मान लीजिए 2x लिख दिए तब तो ये तो सब क्या हो जाएंगे, ये तो इवन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो अब इसको ऑड बनाने के लिए क्या किया जाता है? फर्स्ट नंबर 2x+1 लेट कर लिया जाता है और सेकंड के लिए क्या कर लेते हैं 2x+3 2x+5 इस तरह से करके आगे करते हैं और बताते हैं कि x की वैल्यू क्या है। x जो होगी स्टार्ट होगी वो किससे होगी? 0 से। x को किससे स्टार्ट होना पड़ेगा? 0 से स्टार्ट होना पड़ेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड है सपोज करने का, लेकिन आप इससे भी सपोज करके आप कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये भी मेथड आपका ठीक है और मोस्टली इसे सॉल्व करते हैं। ये आपको ग्रेजुएशन वगैरह में बताया जाता है कि स्टैंडर्ड तरीका ये है। तो ऑड हो या फिर इवन हो, सबके लिए अगर आप कॉन्जुगेटिव लेट करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? अगर ऑड के लिए इवन के लिए देखा जाए तो 2 4 6 ऐसे करके आएगा। तो पहली वाली वैल्यू उसके बाद से दूसरी वाली वैल्यू भी तो 2 ही ज़्यादा है, वो भी x+2, ये भी कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है। तो मतलब ऑड हो या इवन हो दोनों के लिए आपको एक ही लेट काम कर सकता है, यानी कि x+2 x+4 x+2 x+4। ऑड हो या फिर इवन हो दोनों में ये काम चल जाएगा लेट करने में, ठीक है। लेकिन अभी हमको क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है। देखिए ये भी क्वाड्रेटिक आ सकता है, क्वाड्रेटिक बनाते भी हैं ये भी, तो इस वजह से ये जानना भी बहुत ज़रूरी था। जनरली इवन के लिए हमको फर्स्ट नंबर क्या लेट करना होता है 2x, सेकेंड 2x+2, फिर उसके बाद से 2x+4, फिर 2x+6, इस तरह से करके हम आगे जाते हैं, ठीक है। वो इवन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। बात समझ में आ गया? तो चलिए जब कॉन्जुगेटिव नंबर्स कह दिया है तो आप फटाफट लिख लीजिए लेट फर्स्ट कॉन्जुगेटिव नंबर आपने x मान लिया, सेकेंड कॉन्जुगेटिव नंबर्स आपने क्या ले लिया y ले लिया। अब y कह रहा है मतलब x+1, ठीक है, क्योंकि एक ज़्यादा वाला लेना है, कॉन्जुगेटिव नंबर्स हमको लेना है। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इनका क्या करना है, हाँ स्क्वायर का सम, यानी स्क्वायर का सम करना, यानी मीन्स दैट कि इसका स्क्वायर आपने किया और इसका स्क्वायर आपने किया और फिर इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद जो आपकी वैल्यू आ रही है वो इस तरीके से आ रही है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अरे मान लीजिए जैसे 13 है और एक 14 है,
13 14 मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, वो पता नहीं सही है कि नहीं सही है, फिर मान लो 13 और 14 ले लो, तो 13 का स्क्वायर किए और 14 का स्क्वायर किए और दोनों को ऐड किए तो हमारा 365 है। ये एग्जाम्पल है, ये मैं कह नहीं रहा हूँ कि 13 और 14 ही मतलब इसके आंसर होगी, तो बस समझाने के लिए, ठीक है। तो करना क्या है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। और देखिए हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ठीक है। तो ये हो गया, देखिए ये और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 आपका इधर ही रहेगा, 2x आपका यही रखिए और इस 1 को आप यहाँ रखिए और इसको जब इधर लेके आएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये 1 आपका प्लस में सब्ट्रैक्ट होके, तो मैं सीधे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 364 इज इक्वल टू 0। ये एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। अब थोड़ा ये भी देखिए, ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इसको क्या करिए, रिड्यूस कर लीजिए, 2 से डिवाइड करके, तो एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और माइनस 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 182, और पीछे आपने 182 किया था, 13 × 14 और माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी आपको पता है कि 13 और 14 ये आंसर होगा, है ना। बात समझ में आया। अब लिटरली बताओ, मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे आया, मुझे याद नहीं था कि हाँ इसका 13 और 14 ही होगा, तो एक आपको पता चल गया कि कैसे आना है इसका स्क्वायर। ये वाली ये 2 से डिवाइड कर दिया ना मैंने, जैसे मैंने देखा कि 2 ये भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन बड़ा होगा, जब 2 के मल्टीपल दोनों है तो मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके हमने इसको सरल भाषा में कर लिया। और आपको पता है कि इसके पहले जो क्वेश्चन किए हैं 13 और 14 हैं, तो इसका माइनस करेंगे 14 में से 31 आ जाएगा, इसके बाद आप इसको कर लेंगे, फिर x की वैल्यू इसमें और इसमें पुट करके दोनों नंबर्स आप निकाल लेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात।